बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा 29वां अध्याय। अब राजा पृथु से नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको बताता हूं कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं राजा पृथु, देवी मां की एक परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, अग्नि की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, गणेश जी की 3 परिक्रमा करें, शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, पितरों की 3 या 4 परिक्रमा करनी चाहिए, विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया एक इतिहास है, जो कि बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। इसे ध्यान से सुनो। एक बार वैवस्वत मनवंतर में सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे? उनका क्या कर्म था? यह सुन बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते हुए बहुत 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 समय हो चुका है। परंतु हे देवराज, आपकी नगरी में एक सुधर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो ये सब कुछ बता सकते हैं, अतएव हमें उनके पास चलना चाहिए। तब इंद्र आदि सभी देवता बृहस्पति जी के साथ सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने सभी का यथोचित सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा का वैभव देखकर दंग रह गए और इंद्र ने पूछा कि हे सुधर्मा, तुम्हें इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ दान तप किया? और तुम ब्रह्मकाल से पहले की बात कैसे जानते हो, जिन्हें कि स्वयं हमारे गुरुदेव बृहस्पति जी भी नहीं जानते? तब सुधर्मा ने कहा कि हे देवराज, इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णुलोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। इसके बाद जब हम यहाँ स्वर्ग में आए और हमने जो भी अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई, उसका विवरण ध्यान से सुनो कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई। हे देवराज, पहले जन्म में मैं गिद्ध था, मांस का भक्षण करता था, निरीह प्राणियों को खाता था। संयोग से एक समय कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं को श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मैं बैठा हुआ था। एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा, जिससे मैं घायल होकर मंदिर में गिर गया।
उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए और वो उस कुत्ते को देखकर भौंकने लगे। और जिस कुत्ते ने मुझे पकड़ रखा था वो कुत्ता उनसे डरकर मंदिर की ओर चारों ओर चक्कर लगाने लगा, मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे भागते रहे। इस प्रकार मेरे प्राण गए नहीं थे, मेरी और उन सब कुत्तों की प्रदक्षिणा भगवान के मंदिर की हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। तब प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। ये बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी विधिपूर्वक भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा करी। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगणों, भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा का इतना महत्व है कि एक गिद्ध अगले जन्म में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को सतयुग की प्रारंभ तिथि भी कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा कथन है कि इस दिन सतयुग प्रारंभ हुआ था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान की पूजा करना, भगवान की प्रदक्षिणा करना, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। पूरे कार्तिक मास में जो व्यक्ति भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं कर पाता या तुलसा जी की प्रदक्षिणा नहीं कर पाता, तो इस दिन से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक तुलसा जी की यथासंभव मंदिर की प्रदक्षिणा करे तो उसे कई पुण्यों की प्राप्ति होती है। और विशेषकर केवल इसी दिन प्रदक्षिणा कर ले तुलसा जी की तो भी उसे पुण्य की प्राप्ति अवश्यमेव होती है। शास्त्रों में कथन है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मथुरापुरी में जाकर भगवान का पूजन, प्रदक्षिणा की जाए तो उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल बैकुंठ में वास करते हैं। इस दिन तीर्थ स्थानों में प्रदक्षिणा करने का अत्यंत महत्व है। समय विपरीत चल रहा है, तीर्थ स्थान नहीं जा सकते, तो घर के ही मंदिर में, घर में ही तुलसा जी का या शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा कर ले में तो पुण्य की प्राप्ति होती है और वह पुण्य अखंड बना रहता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को यथासंभव धार्मिक कार्य करने चाहिए, तुलसा जी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्राह्मण, देवस्थान, तुलसी तथा शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, हे राजा पृथु, उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का यह महत्व है। इस प्रकार 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।